स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। भवन में आकर के जिस मीटिंग के लिए किया, क्या क्या इस पे हुआ और क्या उद्देश्य? देखिए, ग्राम विकास में जन सूचना का अधिकार ये मेरे अंतर्गत आता है और मैं कहीं भी जाता हूं तो ये ग्राम विकास के अधिकारियों के साथ जो जन सूचना से जुड़े हैं उनसे मैं बातचीत करके एक संवाद बनाने की कोशिश करता हूं। ये जो यात्रा मेरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिन पहले लखनऊ में हमने एक प्रेजेंटेशन देखा और उसमें ये बताया गया कि भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक सरकार ने तय किया है, उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उसका योगदान भी सर्वाधिक है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देश को बनाने का संकल्प लिया गया है और उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ के ये तय किया कि सबसे बड़े प्रदेश होने के कारण $1 ट्रिलियन का योगदान उत्तर प्रदेश देगा। तो जो विकास की यात्रा है, यानी 5वीं अर्थव्यवस्था पे देश हमारा पहुंच गया है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में संकल्प के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश भी विकसित प्रदेश बनने की दिशा में सक्रिय हो रहा है और पिछले कुछ वर्षों में बहुत अभूतपूर्व इस दिशा में आर्थिक क्षेत्र में, जीडीपी के क्षेत्र में, सिंगल विंडो सिस्टम के क्षेत्र में और ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन की जैसे हमने बात की तो उसमें बताया गया कि गांव की आबादी जो हमारी लगभग मान लीजिए 65% है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान कम है। अब ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि गांव की जो समस्याएं हैं वो जन सूचना के अधिकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है और मुझे लगता है कि जैसे स्मार्ट शहर बन रहे हैं उसी तरह गांव भी स्मार्ट बन रहे हैं। सरकार की योजना में भी यह है, तो वो स्मार्ट कैसे बने, यानी वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जब ये आगे बढ़ेगा विकास का कार्य तो गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं हो, तब जाके ये समग्र विकास होगा। और समग्र विकास कैसे होगा? अगर कुछ लोग उसमें पीड़ित रह जाएं, कुछ लोग वंचित रह जाएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान ना हो पाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, वो किसी भी कारण उनका समाधान नहीं हो रहा है, तो वो जन सूचना के लिए आते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हमने देखा है कि गांव में अनेक समस्याएं जो हैं ग्राम सचिवालय सरकार ने बनाए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन तहसील से संबंधित, ग्राम सचिवालय से संबंधित, चकबंदी से संबंधित ये वर्षों वर्षों तक ये मामले चलते रहते हैं। जो खासकर गरीब वर्ग है वो एक महंगी प्रक्रिया को में जा नहीं सकता है, उसकी एक क्षमता है आर्थिक, और इसलिए वो 10 रुपए लगा के जन सूचना के अधिकार का उपयोग करता है। तो मैं इस बात को गंभीरता से लेता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ये गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है कि जो गरीब वंचित वर्ग है, ये कई मामले मेरे पास आए 10-10 साल तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों का समाधान हो, यानी फिर मैं मूल विषय पे आता हूँ कि भारत विकसित तब हो